नहीं चाहिए तब। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि एक जो गांव था वहां पे सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, 2 साल हो गए थे, बारिश नहीं हो रही थी, पीपल वर डाइंग। तो हवन किए, सारी प्रेयर्स की, सब कुछ किया। फिर एक दिन जो बुजुर्ग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर हम बहुत ही पूरी रात हम धून लगाएंगे, भक्ति करेंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई इस साल तो बारिश होनी ही चाहिए, वरना जितने भी बचे कुचे हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे कि बारिश के लिए प्रेयर करें। एक छोटा सा बच्चा था, जो कि हमेशा निस्वार्थ रहते हैं बच्चे, एक छोटा सा बच्चा था, वो एक ही बच्चा ऐसा था जो वहां पर छाता लेकर आया था, क्योंकि उसे डेफिनेटली पता था कि भगवान मेरी बात सुनेंगे और बारिश होगी, और अगर बारिश हुई तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। तो जब भी प्रेयर करते हैं हमारे दिल में कुछ शंकाएं होती है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, भगवान मेरी सुनेंगे, क्या मुझे वो फल मिलेगा। तो ये जो शंका कुशंकाएं है, उसकी जगह अगर हम वो स्थान श्रद्धा को दे दे कि नहीं भगवान मेरी बात जरूर से सुनेंगे, तो भगवान प्रेयर सुनते ही है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमने लास्ट टाइम जो 4 कलम हमने पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो एक बार उसको फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है। मैं बहुत ही क्लियर आपके साथ एक बोलना चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, गुजराती इज माय मदर टंग, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी मैं प्रेयर करती हूँ या ये 9 कलमें बोलती हूँ, आई प्रिफर गुजराती, आई प्रिफर माय मदर टंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो प्रेयर कर रही हूँ अपनी मदर टंग के अंदर मैं ज्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ये जो 9 कलमें हैं वो आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन आज जो हम 4 कलम, पहले की जो 4 कलम बोलेंगे, तो मैं वो गुजराती में ही दोहराती हूँ। ठीक है, आपके पास हिंदी में स्लाइड है तो आप वो देखकर आप भी मन में उसको बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे दादा भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય, દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। जय सच्चिदानंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारी 5वीं कलम से। जो कि 5वीं कलम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाणी संबंधी प्रार्थना है, लैंग्वेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि तलवार के घा अगर मार दिए तो तलवार के घा तो थोड़े दिनों में वो जख्म भर जाएंगे, लेकिन अगर किसी को वाणी के द्वारा अगर घा दिया गया है तो वो जिंदगी भर उसमें रूज नहीं आती, वो घाव जिंदगी भर नहीं भूले जाते। तो हमें कुछ ना कुछ ये वाणी के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से ऐसी कठोर वाणी कभी ना निकले जिससे सामने वाले के हृदय को चोट पहुंचे।
तो वही हम आज की जो 5वीं कलम है वो वाणी संबंधी प्रार्थना है। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, मतलब कि चुभने वाली कठोर भाषा, तंतीली भाषा ना ही बोली जाए, ना ही बोलने दूं या बोलने वाले की अनुमोदना नहीं करूं, ऐसी परम शक्ति प्रदान कीजिए। कोई कठोर भाषा, तंतीली भाषा, विवादपूर्ण भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्तियां प्रदान कीजिए। इसी को हम गुजराती में दोहराते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ક્યારેય પણ ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ रुजु भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो। ये हुई हमारी 5वीं कलम। कठोर भाषा यानी तंत्र युक्त कदाग्रही भाषा। कठोर भाषा मतलब क्या कि सुनने वाले का ना हृदय चिर जाता है कि हम जो गालियां बोलते हैं, तू नालायक है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ है क्या, पागल है एक नंबर का। जो भी हम कठोर भाषा बोलते हैं, जो सामने वाले के हृदय पर घा करता है, वो होती है कठोर भाषा, जो किसी भी जीव को प्रिय नहीं लगती है। तंतयुक्त यानी कदाग्रही भाषा क्या होता है कि जिद पर आ जाना, जैसे मैं सब कुछ हूं, मेरा कहा सर्वज्ञ है, मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर, और सामने वाले के मंतव्य का, उसके व्यू पॉइंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। वो होती है तंतयुक्त भाषा, मतलब जो हठी भाषा होती है, जैसे सब कुछ मुझे ही आता है, तुझे कुछ भी नहीं आता। या फिर कहने का ये मतलब होता है कि जो भी चीज बुरी हुई है वो सिर्फ तेरी वजह से हुई है, मतलब दूसरे को ब्लेम करने वाली जो लैंग्वेज होती है वो। और जो अच्छी चीजें हुई है तो वो मेरी वजह से हुई है, मैंने किया है, क्रेडिट ले लेना। ऐसी जो भाषाएं होती है कठोर भाषा, कदाग्रही भाषा, उसके अंदर सारा भाषा के सारे ही दोष आ जाते हैं। तो कहा गया है कि वाणी का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर वाणी का लेविश उपयोग किया गया तो वो हमारे कर्म बंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अब मृदु और रुजु भाषा मतलब कि एकदम सरल, सीधी सादी सरल भाषा। तो ये कैसी होती है कि अगर कोई भी हमारे सामने मृदु भाषा या कठोर भाषा, तंतीली भाषा, कदाग्रही भाषा, कोई भी टाइप की लैंग्वेज बोल रहा है जो अनिच्छनीय है, मतलब हमारी इच्छा नहीं है ऐसी लैंग्वेज सुनने की, लेकिन वो हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि हम नहीं बोल रहे, सामने वाला हमें बोल रहा है। तो अनिच्छा से कोई भी भाषा अगर हमारे सामने आती है तो, और या तो हमसे बोली जाती है, तो उसका सबसे पहला है कि इमीडिएटली उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। और अगर हमारे लिए कोई ऐसी भाषा प्रयोग करता है तो हमें एकदम सरल भाषा में, बहुत ही रुजु भाषा में प्रयोग करके उसका आंसर देना चाहिए। अगर किसी ने हमें गधा बोला है तो हमें उसको सामने 4 और गालियां देने की जरूरत नहीं है, बाउंस बैक करने की जरूरत नहीं है। बाउंस बैक करना है तो इस तरह से करो कि सामने वाले को रियलाइज हो कि यस यार, मैंने बहुत बड़ी गलती, मैं इसको कुछ भी बोले जा रहे हूँ, लेकिन सामने वाली व्यक्ति जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिय भाषा में, सरल भाषा में मुझे समझा रही है, मेरे जैसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही है। तो कभी ना कभी उसके अंदर भी ये चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ऐसी भाषा बोली जा सके जो भगवान के लिए लघुता भाव के साथ प्रार्थना करते हुए ये हमें शक्ति मांगनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोले, मुझे तो ऐसी लैंग्वेज का यूज करना ही नहीं है, मुझे तो बहुत ही अच्छी सरल भाषा का प्रयोग करना है। रुजु भाषा मतलब एकदम सरल होनी चाहिए, उसमें कोई टॉन्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई व्यंग नहीं होना चाहिए, कटाक्ष नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं ना, वो तो बहुत सीधा साधा है। हाँ पता है, जलेबी जैसा सीधा। सो वैसे जलेबी सीधी नहीं होती, जलेबी तो होती है राउंड 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 जलेबी होती है। सो वही हम करते हैं कि भाई जलेबी जैसा सीधा, इट मीन्स टू से कि बहुत टेढ़ा है। तो हमें वही उसको टॉन्ट या कटाक्ष, हाँ मस्ती में बोले वो बात अलग है,
लेकिन दादाजी का तो कहना ये भी है कि ये मस्ती में भी बोली गई भाषा, मजाक में, मस्ती में, किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी अगर ये भाषा बोली जाती है तो वो भी कर्म बंध का कारण बन जाता है। इसीलिए विनम्रता पूर्वक जो भाषा है उसको मृदु भाषा कहा जाता है, कि तो हमें मृदु भाषा हमेशा बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। सो ये हो गई हमारी वाणी के संबंधी दादा भगवान से प्रार्थना। अब ज्ञानी पुरुष, वाणी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों कहा गया है? तो वाणी का जतन, हमारे 5 महाव्रत दिए गए हैं। आई थिंक जब योगा का सेशन था हिना बेन का, तब आपने ऑलरेडी ये 5 महाव्रतों के बारे में जान लिया है कि जैनिज्म में भी 5 महाव्रतों की बात की गई है। तो ये जो 5 महाव्रतों का जतन हो जाए, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि इस दुष्म काल के अंदर, ये जो कलयुग चल रहा है, ये जो दुष्म काल चल रहा है, इसके अंदर अगर वाणी का जतन हो जाए तो सारे महाव्रतों का जतन हो जाएगा। वाणी से ही सारे बंधन है, क्योंकि सामने वाला हमारे प्रति द्वेष करता है, हमारे प्रति नफरत या ईर्ष्या जो कुछ भी करता है वो वाणी के प्रभाव से करता है। अगर व्यक्ति की वाणी मृदु हो, सरल हो, जो सामने वाले को अहम को ठेस ना पहुंचाए, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, तो कोई भी बंधन करता नहीं हो सकते। इसीलिए इस कलम की भावना बहुत ज्यादा करनी ही चाहिए। जो भी टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उन लोगों को ये प्रार्थना बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स का और उसका जनरली एक नेचर होता है कि जब भी बच्चे को नहीं आता तो हम बोल देते बेवकूफ, इतना समझ में नहीं आता, बुद्धू है एक नंबर का। तो वो जो स्टूडेंट है उसके दिल पर एक वज्रघात करता है। मेरी टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी टीचर का मेरे बारे में ये ख्याल है। तो वो जो वाणी है वो उसके बच्चे के ग्रोथ में भी आड़े आ सकती है, बच्चे के ग्रोथ को भी वो स्टॉप कर सकती है। क्योंकि भले है वो शरीर उसका बच्चे का है, उसके अंदर आत्मा तो हमारे जैसी ही है, वो शुद्धात्मा ही है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। अगर उसके अहम को ठेस पहुंचा दिया गया तो उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जो व्यक्तिगत उसका ग्रोथ होने वाला है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो स्पेशली टीचर्स एंड प्रोफेसर्स अगर ये वाणी से रिलेटेड जो भी प्रेयर है वो करते हैं, तो उनकी वाणी धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी कि वो जो भी समझाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जो भी समझाना चाहते हैं, बहुत ही इजी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, तो वो भी इनसे समझना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना पावरफुल ये प्रेयर है। दादा भगवान, एक इंसिडेंट शायद मैंने आप लोगों के शायद शेयर किया है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जब हम सत्संग में गए थे तो एक करीब 23-24 इयर्स का यंग मैन था, जिसने बाल काफी लंबे कर रखे थे, इतने लाइक शोल्डर तक के उसने बाल लंबे कर रखे थे। उसके मम्मी पापा, उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसको बोल बोल के थक गए थे कि भाई अभी तू हेयर कट करवा ले, नहीं अच्छा लग रहा है, हेयर कट करवा ले, नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो हेयर कट नहीं करवा रहा था। उसी के घर में शायद सत्संग रखा गया था, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस एग्जैक्टली। वहां पर सत्संग रखा गया था, और वो सारा काम काज जो कर रहा था उसकी वजह से उसको भागा दौड़ी आना जाना उसका लगा रहता था वो। तो कनु दादाजी वहां पर प्रेजेंट थे, और कनु दादाजी ने सिर्फ इतना ही पूछा, अपने वाल नहीं कपावाना, मतलब बाल नहीं कटवाने हैं और लंबे करने हैं। सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने। और दूसरे दिन कंटिन्यूस 3 डेज का सत्संग प्रोग्राम था। दूसरे दिन टू एवरीबडी सरप्राइज, वो जो यंग मैन था, वो जो लड़का था, वो हेयर कट करवा के आया था। और कट करवा के आया और सीधे आके फिर दादाजी के पैर छुए उसने। और दादाजी ने बोला, अभी तो हैंडसम लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, अब जल्दी से शादी हो जाएगी। सो और उसके मम्मी ने, उसके पापा ने पूछा भी सही कि हम लोग कितने महीनों से इसके पीछे पड़े हुए थे कि अभी तो बाल कटवा ले, नहीं अच्छा लग रहा है, बाल कटवा ले। किसी की नहीं सुनता था, और आपने तो उसको बाल कटवाने के लिए बोला भी नहीं।
सिर्फ इनडायरेक्टली बोला कि बाल नहीं कटवाने और उसने ये कर दिया, जबकि हमने किसी ने उसको कहा भी नहीं है आपके कहने के बाद कि अब तो दादाजी भी बोल रहे हैं अब तो तू करवा ले। तो ये होती है ज्ञानी पुरुष की वाणी का इफेक्ट, वाणी का प्रभाव, ताकि जो वो बोलते हैं ना वो मीनिंगफुल होता है, सामने वाले के दिलो दिमाग को असर कर जाता है। क्योंकि ये जो वाणी है वो उन्होंने, जैसे पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दादा भगवान ने खुद कहा है कि ये हमारी वर्षों की तपस्या का फल है। उन्होंने वो भी इसी स्टेज पर पहुंचे हैं इसी 9 कलम की वजह से। तो वो धीरे धीरे जब वो ये कलमों का प्रयोग कर रहे थे, दिस 9 जो प्रेयर्स है उसका प्रयोग कर रहे थे, तब जाके वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो हमें भी, अगर मुझे लगता है कि ये वाणी से संबंधित प्रार्थना डेफिनेटली बहुत ज्यादा करनी चाहिए, ताकि हमारी वाणी भी मृदु रुजु हो सके। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ कि झूठ बोलने के लिए मना क्यों किया गया है। कोई बता सकता है मुझे कि झूठ बोलने के लिए क्यों मना किया गया है? हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है। तो सच के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव और झूठ बोलने के लिए मना किया गया है, व्हाट इज द रीजन? कोई मुझे आंसर देगा प्लीज? कोई भी जरूरी नहीं है कि आंसर सच ही होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। हम सब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हमारी एक मेंटालिटी है, हमारी एक अलग सी सोच है, तो उसके जरिए ही आंसर देना है। तो प्लीज आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। संगीता बहन ने हैंड रेस किया है। हाँ संगीता बहन बोलो। झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता है कि हमें उसने क्या कहा था, या सच बोलने के बाद हमें याद नहीं रखना पड़ता कि हमें क्या कहा था उसको? वेरी नाइस, सीरियसली वेरी गुड। कि अगर झूठ बोलेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था, लेकिन सच तो हमें याद रहता ही है। वेरी नाइस। नो वन विल ट्रस्ट अस इफ वी विल लाई। ट्रू, कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा। लेकिन आज की तो जो आज का जमाना है ना, उसमें झूठ की बोलबाला सच्चे का मुंह काला वैसा हो रहा है। हालांकि है ऐसा, सच का बोलबाला झूठे का मुंह काला, लेकिन कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष के हिसाब से यदि हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे वाणी का कोई प्रभाव नहीं रहता। हम जानते हैं ना कि कभी कभी हम घर में बच्चों से बोलते हैं तू पढ़ ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, लेकिन बच्चे हैं कि हमारी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारी वाणी का प्रभाव चला गया है। अगर वाणी का प्रभाव रखना है, अगर हमारी भाषा जैसी है वैसी सामने वाले को समझ में आए, ऐसा अगर हम चाहते हैं, तो झूठ का प्रयोग आज से ही छोड़ना पड़ेगा। और कुछ नहीं होता, लेकिन आपका प्रभाव चला जाता है। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो जाओ, आप कंपनी के सीईओ बन जाओ, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानेगा। फिर सीईओ पुण्याई की वजह से हम सीईओ बन जाते हैं, लेकिन बात हमारी कोई नहीं सुनता। तो वाणी का ये प्रभाव होता है कि जितना हम झूठ बोलते जाते हैं, उतना ही हमारा प्रभाव, हमारी जो वाणी है वो, मतलब बोलते हैं ना कुत्ते की तरह भौंकना हो जाता है, बस कि बड़बड़ 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 हम करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए बहुत जरूरी है सच बोलना और झूठ का त्याग करना। चलिए, और जो भी है, अगर हम अपनी पर्सनालिटी की बात करें तो कोई हम ऐसा भी होता है ना जिससे बात करने की हमें मजा आती है, हमें इच्छा होती है बात करने के लिए, क्योंकि उस पर्सन की वाणी, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो उसकी वाणी सुनने का भी एक अलग से मजा रहता है। सो वाणी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 9 कलम की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वाणी की जो प्रार्थना है उसको 2 या 2-3 बार अगर दोहराएंगे तो भी चलेगा। चलिए, अब ये हमारी 5वीं कलम जो है वाणी से संबंधित प्रार्थना यहाँ पर खत्म हुई। अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट का टाइम है, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को कोई सवाल? हाँ मैडम, कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ कहना नहीं चाहते निगेटिव, लेकिन वो मुंह से निकल जाता है और बाद में उसके पछतावा भी होता है। तो इसके लिए थोड़ी जागरूकता रहे, उसमें भी ये प्रेयर हेल्प कर सकती है, क्यों? 100% सर, क्योंकि
हम ये प्रेयर करते करते उस स्वरूप होते जाते हैं। और एक चीज जो है वो दूसरों के लिए याद रखनी है। हम अगर सिंपली एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझसे कोई कठोर भाषा निकल गई, हाँ, जैसे मैंने अपने बेटे को बोल दिया बुद्धि वगर नोचे साव, समझ में नहीं आता तेरे को, ठीक है, तो इमीडिएटली मुझे उसका प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि मैंने जागरूकता कहीं खो दी है, इसीलिए मुझसे ऐसी भाषा निकल गई है, या गुस्से पर मेरे लिए से कंट्रोल नहीं हुआ इसीलिए। तो वहां पर जागरूकता रखना बहुत जरूरी है, और वहां पर कंपलसरी इमीडिएट शूट एट साइट प्रतिक्रमण होना चाहिए, कि शूट ऑन साइट कभी हमने देखा और इमीडिएटली हमें पता चला कि हमारी प्रतिक्रमण हुई है, तो शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण होना ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरा सामने वाला, जैसे अगर मेरे हस्बैंड है, वो अगर मुझे कुछ कठोर भाषा या तंतीली भाषा बोल रहे हैं, या मेरे बॉस है वो मुझे कठोर भाषा तंतीली भाषा बोल रहे हैं, तो एट द टाइम मुझे दिमाग में ये बात रखनी है कि सामने वाले की टैप रिकॉर्ड बोल रही है। और टैप रिकॉर्ड कैसे बजती है? टेप रिकॉर्डर में कैसेट हम डालते हैं, उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर बजती है। सीडी प्लेयर में सीडी डालने के बाद बजती है। उसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं? इमीडिएट चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर वो सारी चीजें फीड हुई होती है। तो ये जो भी भाषा अगर निकल गई है अभी, वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से वो भरा हुआ माल है, वो टेप रिकॉर्डर है जो अभी खाली हो रहा है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जेवू आपड़े बोलिया होइसु तेवा पड़घा गूंजसे, कविराज के पद में ये लिखा हुआ है, जेवी वाणी बोलिया होइसु तेवा पड़घा गूंज से। मतलब हमने जो वाणी बोली होगी, मैंने अगर उसको सामने वाले को गधा बोला है तो वो मुझे गधा, कुत्ता, कमीना कुछ भी बोल सकता है। तो अगर सामने वाले की भाषा हमें चुभ रही है, सामने वाले की भाषा हमें तकलीफ दे रही है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये टेप रिकॉर्डर है, ये बेचारा जानबूझकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उसके प्रति नफरत या द्वंद्व रखने से बेटर है कि उसको क्षमा कर दो कि भाई उसकी तो टेप रिकॉर्डर बोल रही है। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि मैंने जो लैंग्वेज उसके लिए यूज की थी पिछले भाव में या कोई भी भाव में, ये उसी का इको इज कमिंग बैक टू मी। तो उसी का जो पड़घा है, उसी का जो इको है, दैट इज कमिंग बैक टू मी। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति तो टोटल निर्दोष है, जो भी दोष है वो मेरा ही है। तो एट द टाइम भी प्रतिक्रमण और क्षमा बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये जो वाणी से रिलेटेड प्रार्थना है, वो धीरे धीरे जैसे हम वो वाणी से रिलेटेड प्रार्थना करते जाएंगे, हमारी कठोर भाषा, तंतीली भाषा धीरे 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 कम होती जाएगी। वंडरफुल, चलिए अभी हम, मैडम, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद सर। आगे बढ़ते हैं हमारे छठी कलम ब्रह्मचर्य संबंधी शक्ति प्रार्थना के लिए। ब्रह्मचर्य 5 महाव्रतों में से एक महाव्रत है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर एक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है वो हम धीरे धीरे बाद में सॉल्व करेंगे। कि पहले हम प्रार्थना देख लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री, पुरुष या नपुंसक, कोई भी लिंगधारी हो, उससे संबंधित किंचित मात्र भी विषय विकार से जुड़े दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं, विचार संबंधी दोष आचरित नहीं हो, नहीं अन्य से कराऊं या ना ही करवाने वाले की अनुमोदना करूं, ऐसी परम शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति प्रदान कीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે, સ્ત્રી, પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય, તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન अनुमोदाय, એવી परम शक्ति આપો। મને નિરંતર निर्विकार રહેવાની परम शक्ति आपो। अब ये जो ब्रह्मचर्य है उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि मैं आज थोड़ा सा खुल के बात करूंगी। मेरे कुछ जो यशोधराकार में सर है, चंद्रकांत सर है, लाला सर, वसंत दादा, सब शायद सुनेंगे इस बात को, लेकिन मैं पहले से माफी मांगती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा खुल के बोलूंगी कि अब्रह्मचर्य जो होता है, स्त्री और पुरुष के बीच के अब्रह्मचर्य जो होता है,
उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है। पुरुष के एक वीर्य के अंदर अनंत जीव रहते हैं। अगर हम सिंपली सोचे कि अनंत जीव कैसे है, तो एक साइंटिफिक अगर हम सोचे कि ये जो पुरुष के वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि उस एक ही बूंद की वजह से एक जीव आकार लेता है, एक जीव का जन्म होता है, तो उसमें इतनी शक्ति है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, वीर्य और वाणी का उपयोग बहुत ही जुडिशियली करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। वो इतनी पावरफुल चीज होती है कि जिसका अगर हम दुरुपयोग करें तो अधोगति में जाने की संभावना रहती है। अब्रह्मचर्य से कल्पनातीत भयंकर अशुद्धि होती है, जो मानसिक रूप से विकार पैदा होता है। जो शुद्धि आई है वो नहीं रह पाती और मानसिक रूप से अशुद्धि होती है। और व्यक्ति अगर विषय सुख पाता है तब उसके आत्मा का जो सुख है उसका स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता। अमीन साहब करके शायद आप लोग नहीं जानते होंगे अमीन साहब को, लेकिन अमीन साहब वो दादा भगवान के सबसे बड़े आप्त पुत्र थे, जो अभी नहीं है। तो अमीन साहब ये कहते थे कि पहले के जमाने में ऐसा बताया जाता था कि स्त्री और पुरुष के बीच में ये जो शारीरिक संबंध है वो कब होने चाहिए, तो फक्त संतान प्राप्ति तक होने चाहिए, क्योंकि उसको आगे चलाना, वंश को आगे चलाना, संसार को आगे चलाना एक स्त्री और एक पुरुष दोनों की जिम्मेदारी है। तो जब तक संतान प्राप्ति न हो तब तक ही उन्हें ये शारीरिक संबंध बनाए रखने चाहिए। संतान प्राप्ति के बाद ऐसा वो ब्रह्मचर्य में आ जाने चाहिए। उससे भी आगे फिर ये कहा था कि जो अब्रह्मचर्य मतलब जो यदि जहां तक कंट्रोल हो सके, कंट्रोल इट मीन्स ऐसा कहा था उन्होंने कि अगर दोनों को बुखार चढ़ा है, दोनों को एक ही चीज का बुखार चढ़ा है, तभी ये शारीरिक संबंध होने चाहिए। यानी अगर पुरुष की इच्छा है लेकिन स्त्री की इच्छा नहीं है, तो पुरुष को इस मामले में अपने आप को ठंडे पानी अपने ऊपर डाल देना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, नहीं है। अगर स्त्री की इच्छा है लेकिन पुरुष की इच्छा नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो द सेम थिंग शुड हैपन। लेकिन अगर दोनों को बुखार चढ़ा है तो वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। और मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रही हूं यहाँ पर। और दूसरा भी आगे ये कहा था कि जब भी शारीरिक संबंध बनाते हैं उस वक्त भी एक मन में शुद्धात्मा के प्रति भावना होनी चाहिए कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, ये शारीरिक आवश्यकताएं उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। जब ये प्रार्थना अंदर डाल दी जाए तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो कॉज है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। और आत्मा के ऊपर उसका जो धब्बा पड़ने वाला है, उसका जो आवरण चढ़ने वाला है, वो आवरण थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। यदि पुरुष को स्त्री के प्रति या स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्ति होती है, तो वहीं पर सारे महाव्रत, कौन से महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांचों के पांचों महाव्रत खंडित हो जाते हैं। आसक्ति मतलब वो हमारे हक का नहीं है। और दूसरी एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से बताई दी कि अणहकनो विषय क्यारे न हो वो जो ये अणहकनो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या जो ये आजकल जो भी रेप केसेस और ये सब जो हो रहे हैं, उसकी बहुत 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 ही बड़ा उसका कर्म बंध होता है। और वो जो कहते हैं ना कि रोते हुए भी उस कर्म का फल नहीं भुगता जा सकता, इतनी भयानक उसमें यातनाएं होती हैं। तो ये समझना, ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। और ये जो मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर जो आसक्ति उत्पन्न होती है, उससे कैसे दूर किया जाए, तो वो अभी एक ही मिनट के अंदर नीचे आ रहा है, तो वो हम उसकी भी बात करेंगे। ब्रह्मचर्य मन, वचन, काया से होना चाहिए। सिर्फ मन से होना चाहिए, सिर्फ काया से होना चाहिए ऐसा नहीं। काया से हम किसी भी कोई भी पर पुरुष के पास नहीं जाता या कोई भी पर स्त्री के पास नहीं जाता, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं, वो मन से भी होना चाहिए।
मन से मतलब किसी भी पर स्त्री को देखकर या किसी भी पर पुरुष को देखकर मन में गलत विचार, गलत भाव नहीं उत्पन्न होने चाहिए। और वचन से मतलब जो हम अडल्ट जोक्स जो करते हैं ना, उसके बारे में बात किया गया है कि तो उससे भी कर्म बंध पड़ता है। सो मन, वचन और काया तीनों ही से ये होने चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जब हम नवरात्रि के लिए तैयार होते हैं या स्पेशली अभी मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, तो जो नवरात्रि के लिए तैयार होते हैं, आजकल टीवी में देखा गया है कि कम कपड़ों की फैशन चल रही है। जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट हो जहाँ पे लड़कियों की जरूरत नहीं हो, फिर भी वहां पर लड़कियों को दिखाया जाता है। तो इन सब चीजों से एक ही है कि एक्सप्लॉइट करने की जरूरत, मतलब उकसाने की बात की जाती है। तो वहां पर अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जो नवरात्रि में जब हम तैयार होते थे ना, तो वो अमीन साहब से कुछ कामरेज में रहते थे, तो ज्यादा उनसे मिलना भी होता था। तो वो बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करते थे कि आपको तैयार होना है हो, लेकिन मन में भाव कैसे रखने हैं कि जब मैं तैयार हो रही हूँ, ये स्पेशली मुझे मतलब हमारा जो गर्ल्स का सेशन था एट द टाइम, उन्होंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था कि लड़कियां जनरली तैयार होती है तो क्या भाव रखती है, सब लोग मेरी तरफ अटेंशन पे करे, सब लोग मुझे ही देखे, मेरी ही तारीफ करे। ये अंदर से लड़कियों का भाव होता है और इसीलिए फैशनेबल क्लोथ्स पहन के लड़कियां तैयार होती है। वही भाव लड़कों के अंदर भी होता है, बट थोड़ा सा कम रहता है। लड़कियों को ये चीज थोड़ी सी ज्यादा रहती है, एंड दैट इज नेचुरल, है ना। स्त्री और पुरुष के अंदर यही डिफरेंस है। तो उन्होंने ये समझाया था कि रेडी होना हो तो रेडी हो, लेकिन मन में ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि सब लोग मेरे प्रति अटेंशन पे करे, या मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं, या मुझे सब लोग देख के आहे भरे। ऐसा भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक फंक्शन है, उसके लिए रेडी होना है, तो नॉर्मली हम रेडी हो रहे हैं, एक ऐसा ही भाव मन में रखना है। जैसे ये भाव हम रखेंगे अपने मन में, तो सामने वाली व्यक्ति के मन में जो विकार उत्पन्न होने हैं, वो विकार उत्पन्न नहीं होंगे। एंड दैट इज द रीजन कि हम जब गर्ल्स की जो बातें जो हमारा शिविर था, तब हमने बताया था, हमारी एक मुंबई से एक लड़की थी, शी सेड कि उसको तो रात को मतलब 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, बिकॉज शी वॉज इन कॉल सेंटर। तो उसको आते आते 12:30 1 भी कभी कभी बज जाते हैं। तो शी सेड कि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुंबई, और हम जानते हैं कि वहां पर कैसी हालत होती है लड़कियों की। गुजरात इज सेफर, लेकिन मुंबई एट द टाइम नहीं था, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने यही रास्ता बताया था कि जब हम अपने आत्मा को स्ट्रांग बना देंगे, अब्रह्मचर्य की प्रार्थना कर करके अपने आत्मा को स्ट्रांग बना देंगे, और हम ये प्रार्थना करेंगे कि मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, लेकिन मुझे देखकर सामने वाले व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न ना हो, तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता। और 2-3 साल के बाद जब शिवड़ी में, राजस्थान में, वहां पर वापस से जब शिविर हुई थी, तब मैंने सिर्फ उससे पूछा था कि दी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। शी सेड कि नेहा, मैं रात को 1 बजे भी जाती हूँ ना, मेरे दिल में बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि मेरा कुछ कोई भी बिगाड़ सकेगा। और दूसरा कि किसी की मेरे प्रति खराब नजर भी नहीं होती है। जो ऑफिस में पहले जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, अब वो प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लीज अपने आप को, जब तैयार होना शौक होता है, तैयार होइए, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन हम अपने आप को पूरी तरह से कैसे ढक सके, या सामने वाले के दिल में विकार पैदा ना हो, ऐसे अगर कपड़े पहने तो वो हमारे लिए भी सेफ है, बेटर है। कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। सो ये ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जब खंडन होता है, तब सारे महाव्रतों का खंडन हो जाता है। और इच्छाएं और चेष्टाएं, इच्छाएं मतलब क्या कि विषय में संबंधित कायिक क्रियाएं, अर्थात जो चेष्टाएं हैं वो भी वर्ज्य है। इतना ही नहीं, पर मानसिक विषय विकार, अर्थात उससे संबंधित जो विचार से जुड़ी हुई इच्छाएं भी है, वो भी त्याज्य है।
क्योंकि कायिक मतलब फिजिकल एंड वाचिक मतलब जो बोलने वाली है वो, और मानसिक चेष्टाएं के मूल में इच्छाएं रहती है। जब वो मूवी में कैटरीना कैफ को देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं, उनके क्लोथिंग्स हमें पता है कि उनका वेयरिंग कैसा है, तो बट नेचुरल है देख के मन में एक इच्छाएं अलग से जागृत हो जाती है, या फिर एक विकार उत्पन्न हो जाता है। और उसी विकार जब मन में उसको जब खुराक मिलने लगता है, अगर वो विकार मन में आया है और इमीडिएटली प्रतिक्रमण करके या जागरूक का रख के अगर उसको हटा दिया जाए तो वो जहरीला पेड़ उगने से पहले ही कट जाता है। लेकिन उस विचार को खुराक दिया गया, ऐसा ही होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो वो जो है वो इच्छाएं जागृत हो जाती है और व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न कर लेता है। इसीलिए कायिक और वाचिक चेष्टाएं जो है वो इच्छा के ऊपर डिपेंड रहती है। तो जरूरी है कि ये जब इच्छाएं पैदा हो तभी उसको मार देना चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रमण बताया है, जो प्रतिक्रमण का हमारा नेक्स्ट सेशन होगा कि किस तरह से प्रतिक्रमण करना चाहिए। जी तो बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रतिक्रमण हमारे साथ अभी लाला होता भाई है। पटेल भी जुड़ चुके हैं। वेलकम लाला भाई सर। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। प्लीज कैरी ऑन नेहा बहन, सो नाइस। जी जी। तो जो इच्छाएं और चेष्टा है ये एक जहरीला पेड़ है, और ऐसा पेड़ जिसको जैसे ही उगना शुरू किया तभी काटना जरूरी है। अगर वो पेड़ उग गया और घटादार वृक्ष बन गया तो उसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती है और उसको काटना मुश्किल हो जाता है। अब पर स्त्री पर पुरुष के संबंधित हमारे एक जो पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, ये नर्क का द्वार है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि स्त्रियां नर्क का द्वार है, क्योंकि स्त्रियों के पास जाते ही आसक्ति हो जाती है और इसीलिए स्त्रियां नर्क का द्वार है। ये गलत मेंटालिटी है। ना ही स्त्री ना ही पुरुष, लेकिन विषय में निडरता नर्क का द्वार है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का सर्जन ही इसीलिए किया गया है ताकि सृष्टि का सर्जन हो सके, सृष्टि चल सके। सिर्फ पुरुष से या सिर्फ स्त्री से ये दुनिया नहीं चलती। संसार चलाने के लिए दोनों पहियों का होना आवश्यक है। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों की रचना की गई है। इसलिए ना तो स्त्री नर्क का द्वार है न तो पुरुष नर्क का द्वार है। लेकिन विषय के अंदर जो आसक्ति है, विषय में बहुत सुख है, ये जो भ्रमणा है, और विषय के अंदर निडरता कि उससे कुछ नहीं होता, ये जो भ्रमणा है, इसकी वजह से प्रत्यक्ष नरक का द्वार प्राप्त होता है। इस काल में एक प्रतिव्रता होना या एक पत्नी व्रत होना को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। कि कोई भी पुरुष अगर सिर्फ अपनी पत्नी को ही सब कुछ मानता है, अपनी पत्नी के प्रति ही वो रियली अपने पत्नी के प्रति वो ऑनेस्ट रहता है, और पत्नी भी अपने पति के प्रति ऑनेस्ट रहती है, किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष को देखकर उसके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते हैं, कोई भी उसकी चेष्टाएं नहीं आती है, तो वो ब्रह्मचर्य ही माना गया है। पर स्त्री और पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध प्रत्यक्ष नरक का कारण है। सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं, लेकिन उनके प्रति अगर विचारों से भी वो काम किया गया तो भी नरक का द्वार बन सकता है। पर स्त्री और पर पुरुष के उपभोग को इस दुष्म काल का सबसे बड़ा भय स्थान, रेड सिग्नल बताया गया है। इसी काल में सब कुछ जब बिगड़ने पर तुला हुआ है, तब इस विषय में सजग रहना बहुत जरूरी है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी का नाम शेयर नहीं करूंगी। हमारी पहचान में एक फैमिली है, बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली, बहुत ही अच्छी फैमिली। वो जो लड़का है वो अपनी पत्नी को छोड़ पर स्त्री गमन में पड़ गया था। वो अब उसके बाद उनकी जो फैमिली की जो अधोगति होनी शुरू हुई है, मतलब वाइफ तो रूठ के चली गई, बच्चे बेचारे रखड़ने इन द सेंस कि बच्चे बेचारे कोई संभालने वाला नहीं है, दादी और ये है, लेकिन जो माँ दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता।
फिनेंशियली टोटली डाउनफॉल होना शुरू हो गया। एंड जब उनको बताया गया, मतलब ज्योतिष से कंसल्ट किया ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक सेंटेंस में उनको पूरी बात समझा दी कि जो पुरुष घर की लक्ष्मी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है, उसका धनोत्पनोत निकल जाना है। ये धनोत्पनोत वर्ड उन्होंने बहुत ही भार देकर, बहुत ही जोर देकर उन्होंने समझाया था, क्योंकि वो पर स्त्री जो है वो, उन्होंने तो यहाँ तक समझाया कि जो स्त्री इस तरह से आपके साथ इन्वॉल्व होती है वो निचली कक्षा की हो सकती है, तो उनके जो भी बुरे कर्म है उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष यदि मिलते हैं तो उन्हें अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान अपने हिसाब से ही रखना पड़ेगा। एक कविराज का बहुत ही सुंदर है, जो पद है बहुत ही सुंदर है। एक ब्रह्मचर्य मां 5 व्रतो आवी जाय, आखा शरीरे जो शील उभराय, पूरा त्रिकरण मां पुद्गल सार जो वर्ताय, एनी अंतर समाधि न जाय। एक एक सेंटेंस इतना मीनिंगफुल है कि आप चंद्रकांत जी आप इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, सो दैट जरूर मैडम, श्योर श्योर, हाँ जी, हाँ। दे विल रीड इट, और अगर पॉसिबल है तो हम ऑडियो भी शेयर करने की ट्राई करेंगे, ताकि सुनने में ही एक एक सेंटेंस के इतना मीनिंगफुल है कि ये पूरा सेशन उसमें निकल जाए, इतना जबरदस्त इसका मीनिंग है। बहुत बढ़िया। अब जहां दृष्टि कलुषित होती है वहां व्यक्ति के लक्ष्य में होना चाहिए कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे मन में दृष्टि की वजह से विकार आया, या मैंने कुछ देखा, वो उसकी इफेक्ट जो है वो मेरे मगज में जा रही है, मेरे मन पर वो हावी हो रहा है। तो उस टाइम इमीडिएटली प्रतिक्रमण या अपने आप को वहां से डिजेक्ट कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने आप पर कुल्हाड़ी मारना हम ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। सो एट द टाइम जब हमें लगे कि हमारी दृष्टि की ये चमड़े की जो आंखें है ना, चमड़े की आंखें अच्छा और बुरा सब कुछ दिखाएगी, लेकिन देखना क्या है और चमड़े की आंखों से देखकर मन के ऊपर कौन से भाव लाने हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो जब भी ये हमें कुछ भी दिखाता है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सजाग रखें, जागरूक रखें कि कुछ गलती हुई उसी को तोड़ो, अभी उसी को तोड़ फोड़ के कचरे के डिब्बे में डाल दो ताकि वो हमारे पास वापस ना आ पाए। अब उसका प्रतिक्रमण कैसे करें? जो गलती हो जाती है, जो हमसे ये ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हो जाती है, उसका हम प्रतिक्रमण कैसे करें? जो चित्त को चलित करे, जो हमें अपने ब्रह्मचर्य से अपने हटाने की कोशिश करता है, ये सारे विषय है ना, तो उसमें भी यदि स्त्री और पुरुष का जो विषय होता है वो बहुत बड़ा जोखिम काल है। इसीलिए अब्रह्मचर्य का जब भी विचार आए तो अपनी सिग्नेचर ना करें। हाँ यार, कभी कभी तो मन होता है ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो गलत है, इमीडिएटली उसका हे दादा भगवान, मतलब जो भी दादा भगवान मैं बिलीव करती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, आप जो भी भगवान को प्रे कर रहे हो, अपने इष्ट देव को जो भी प्रे कर रहे हो, उनसे इमीडिएटली प्रे करो कि हे भगवान मुझे ऐसे विकार नहीं चाहिए, मुझे निर्विकारी बनने की परम शक्ति दो, मेरे मन से सारे विकारी भावों को दूर करो। इसीलिए शूट ऑन साइट, जैसे ही दिखा वैसे ही शूट कर दो, उस तरह से हमारा प्रतिक्रमण होना चाहिए। दृष्टि बिगड़ी कि तुरंत ही दूसरी दृष्टि को हटाकर प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। जो हमें लगता है कि ऐसा कुछ देखने से या सुनने से हमारे विचार, हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए कि उस चीज को हमें देखना ही नहीं है, उस चीज को हमें सुनना ही नहीं है। ये मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे हक का नहीं है वैसे विषय के अंदर जाना प्रत्यक्ष द्वार बन जाता है नरक का। तो हृदय की गहराई से इंटेंसिव प्रार्थना होनी चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए, प्रतिक्रमण होना चाहिए कि ऐसे विकार ही ना हो मेरे मन में, और आ गया तो हे प्रभु मुझे क्षमा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और दोबारा ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मतलब उसी को प्रत्याख्यान बोला गया है, ऐसी चौकसाई के साथ। मतलब इसीलिए एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत को ज्ञानी पुरुष ने ब्रह्मचर्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि ये दुष्म काल है। विषय में नहीं पर ब्रह्म में सुख है, ये अभिप्राय को ब्रह्मचर्य, उसको ब्रह्मचर्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्म, हम जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है, ठीक है? तो ब्रह्म के अंदर ही सारे सुख प्रवर्तित है, विषय में नहीं है, इसीलिए उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। नवम गुणक स्थान को पार करने के लिए अब्रह्मचर्य के परमाणु अंदर के रस के साथ खत्म होना अनिवार्य है। मेरे मम्मी पापा, आई थिंक आई वॉज इन कॉलेज, और तब मम्मी और पापा, मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा कनु दादाजी के पास गए थे, और उन्होंने कनु दादाजी से प्रार्थना की थी कि हमें ब्रह्मचर्य का व्रत लेना है। तो कनु दादाजी ने एट द टाइम उनको नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी आप पहले ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करो और उसके बाद मेरे पास आना, मैं आपको व्रत दूंगा। उसके बाद 10 साल के बाद वापस से मम्मी पापा, व्हेन आई वाज अराउंड 32 इयर्स ओल्ड, जब मैं 32 इयर्स ओल्ड थी, तब कनु दादाजी के घर पे, जो बड़ौदा में था, तो कनु दादाजी के घर पे हम गए थे, और वहां पे मम्मी पापा ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी बात हमने मानी है, हमने प्रैक्टिस की है, नाउ वी रिक्वेस्ट कि आप हमें ब्रह्मचर्य का व्रत दीजिए। तो कनु दादाजी ने मेरे मम्मी और पापा दोनों को आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दिया था। एंड वहां पे जो 2-3 जो भी लोग बैठे थे, उनसे ये कहा था कि अब से ये प्रत्यक्ष शिव और पार्वती है, क्योंकि अब्रह्मचर्य जिसका खत्म हो चुका हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया हो आजीवन, वो किसी शिव पार्वती से कम नहीं है। तो इनकी पूजा करनी चाहिए, इनके पैर छूने चाहिए। और अब्रह्मचर्य, अरे सॉरी, ब्रह्मचर्य दैट डजंट मीन, एक और मैं छोटी सी एक गलतफहमी है जो उसको दूर करना चाहूंगी, कि ब्रह्मचर्य डजंट मीन कि आपको अपनी वाइफ को टच नहीं करना या आपको अपने हस्बैंड को टच नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि ब्रह्मचर्य दैट मीन्स जो विकार है, जो विषय है, उससे दूरी बनाए रखनी है। अगर, जब मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी बीमार थी, तब पापा ने मम्मी के क्लोथ्स भी चेंज करवाए हैं, तब उसकी सेवा भी बहुत अच्छे से की है। जब वो हॉस्पिटल में थी, उसका ध्यान रखना, उसके सर पे हाथ फेरना, उसके पैर दबाना, ये सब उन्होंने किया है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कतई नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ अपने अपने हस्बैंड और वाइफ को टच करना बंद कर दे, जबकि उनको आपकी जरूरत है। अगर बीमार है, उनको सहारा चाहिए, तो वो डेफिनेटली हम प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ विषय में हमें जागरूकता रखने की जरूरत है। चलिए, इससे रिलेटेड हमारी ये कलम जो है यहीं पर समाप्त होती है, छठी कलम। किसी को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जय सचिदानंद मैडम। जी मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब जब किसी बच्चे से गलती होती है, अगर हम अपनी परेशानी, अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स परेशानी समझेंगे या नहीं समझेंगे? और अगर परेशानी नहीं बताएंगे तो, हेलो मैम, आपकी आवाज बहुत हेलो, ज्यादा क्रैक हो गई है, मुझे हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं बेटा, नहीं आ रही है। तो आप अपना क्वेश्चन मुझे टाइप कर दो, ठीक है? उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो। बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे दे दीजिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दे दीजिए। ओके, किसी और को कोई सवाल है छठी कलम से रिलेटेड? चलिए, तो हम अपनी 7वीं कलम की ओर बढ़ते हैं, जो आहार से संबंधित प्रार्थना है। आहार, ऐसा कहा जाता है जी। यशोधरा मैम ने हैंड रेज किया है। जी मैम, यशोधरा मैम। सर, मेरी आवाज आ रही है?
आप यू प्लीज गो अहेड। ओके, चलिए अभी आहार से संबंधित प्रार्थना, ऐसा कहा जाता है जैसा आहार वैसा मन। तो आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता जाता है। तो इसलिए अब हम करेंगे आहार से संबंधित प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं किसी भी रस में लुब्ध नहीं हूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मुझसे समरसी खुराक ली जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। मतलब कि हमारा सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। तो एक ही आहार कंटिन्यूअसली लेना, जैसे अगर कड़वी चीज किसी को पसंद है, किसी को करेला पसंद है, अगर वो कंटिन्यूस करेला खाए तो क्या होगा, उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई कंटिन्यूस मीठा ही खाता रहेगा एक्सेस, तो क्या होगा, डायबिटीज हो सकती है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रियली वेरी हार्मफुल, चाहे वो खुराक भी क्यों ना हो। तो खुराक से संबंधित सारे रस, कौन से रस है, कड़वा, मीठा, तीखा, खारा, खट्टा और तूरू। तूरा इट मीन्स जो पंजन टेस्ट होता है ना वो। तो ये सारे के सारे जो खुराक है ना, वो सम मात्रा में हमारे, इसीलिए बोला गया है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हो और सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें मौजूद हो, इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। सो खुराक के अंदर ये सारे रस समान मात्रा में लिए जाए तो ही स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही उत्तम रहता है। उसी को हम समरसी, सारे रसों वाला, जो समान रसों वाला जो आहार है वैसा हम उसको कहते हैं। शरीर के लिए पोषक तत्व भी आवश्यक है, इसीलिए इसी के अंदर सारे पोषक तत्व भी समाविष्ट हो जाते हैं, तभी हमारा तन स्वस्थ रहेगा। और यदि तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ रहेगा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी कौन सी एक कहावत है जो मुझे पूरी नहीं आती, पहले पेटो भा फिर विठोबा, शायद मैंने सही बोला ना, जिसको ये पता है, पहले पेटो भा, मतलब अगर पेट भरा हुआ होगा ना तभी हम भगवान की प्रार्थना भी अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारा पेट खाली है तो हम भगवान की प्रार्थना भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुराक का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बताया गया है। अब एक ही भोजन करते समय हमें कुछ ही चीजें अच्छी लगती है, खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, सब्जी में भी पर्टिकुलर किसी किसी की चॉइस होती है कि नहीं मुझे तो भिंडी ही चाहिए, मुझे तो आलू ही चाहिए, मुझे तो ये ही चाहिए। तो ऐसी जो कुछ चीजें हैं जिसके हम पर हमारी आसक्ति ज्यादा रहती है, वही अच्छी लगती है और बार बार वही आती जाती है, हमें याद आती है। सिर्फ कल ही तो हमने भिंडी की सब्जी खाई थी, 2 दिन हुए, अरे यार बहुत दिन हो गए भिंडी की सब्जी नहीं खाई, भिंडी खानी है या पंजाबी सब्जी खानी है या मंचूरियन खाना है। तो जिसकी हमें बहुत ज्यादा बार क्रेविंग होती है, याद आती रहती है, तो उसे लुब्धत्व कहा जाता है। लुब्धपणु जो प्रार्थना में आया ना, लुब्धपणु न कराए, इट मीन्स किसी भी एक चीज के बारे में या किसी भी एक व्यंजन के बारे में या डिश के बारे में बार बार रिपीटेशन ना हो, वैसी हमें शक्ति मांगनी है। और समरसी ऐसी शक्ति जब हम मांगेंगे कि हमें ऐसा लुब्धपणु ना हो, तब धीरे धीरे जाके हमें समरसी आहार लेने की हैबिट पड़ती जाएगी। सो दादा भगवान का आहार विषयक ज्ञान भी जानने, मतलब उनकी जो एक बुक है पूरी आहार विज्ञान के बारे में पूरी बुक है, उसको भी रीड करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का खुराक लेना चाहिए और कितनी मात्रा में खुराक लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर जितना भी भूख हो ना, ज्यादा नहीं है, बट भूख से 1 रोटी कम खाओ, तो वो भी एक बहुत बड़ा तप माना जाता है कि आपकी जितनी भी भूख है, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ। 1 कटोरी आपको अगर राइस चाहिए तो उसकी जगह उसमें से थोड़ा सा कम लो, 3-4 चम्मच कम लो, और उसी को एक
तब भी माना गया है, और ये तब जैसे जैसे करते रहोगे वैसे ही हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी, मन भी एक्टिव रहेगा, और वी विल बी लाइक निरोगी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाएंगे। जो हमारी आज की हैबिट है ना, कि जो हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। भूख है 3 रोटी की लेकिन खा ली 5 रोटी, बिकॉज इट वॉज टू गुड टेस्ट, इट वॉज डिलीशियस, इट वॉज यम्मी, ऑसम टेस्ट था, आई कुडंट रेसिस्ट, राइट। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, जिसकी वजह से हमारा शरीर खराब होता है। तो इसीलिए भगवान से जब भी प्रेयर करने बैठो तो ये जरूर मांगना है कि किसी भी व्यंजन के अंदर हमें लुब्धपणु न हो, मतलब वो आसक्ति न हो, और हम समरसी खुराक ले सकें। भारतीय की एक पद्धति है कि उसको परफेक्ट आहार विज्ञान की पुष्टि करें, ऐसे सुयोजित है। मतलब हमारे यहाँ भी है, हम जो गुजराती में जनरली खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी, इसमें सब कुछ आ गया, विटामिन भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं या कुछ बेसन के लड्डू या ऐसा कुछ लिया, तो उसके अंदर से अगर गुड़ लेते हैं तो उसमें से आयरन भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, एंड हमें स्वीट का स्वीट टेस्ट भी मिल गया। तो हमारी जो भारतीय पद्धति है वो बहुत ही सुंदर है, जो हमें आधार, जो हमारा आहार है वो आहार बहुत अच्छे से लेने में हमें हेल्प करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। अब लुब्धत्व मतलब कि हमारी जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो लुब्धत्व में बिखर जाती है, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वो खाने के पीछे दौड़ता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। एक जो क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग बहुत बड़ा इसके अंदर रोल करती है कि मुझे तो ये खाना है। टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो हमारी जो सारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो सारी एनर्जी खाने में ही चली जाती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पूरा पेट भर के खा लिया है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी घर में पका हुआ है वो पूरा पेट भर के खा लिया है, लेकिन खाना खाने के बाद इमीडिएटली नाश्ता चाहिए क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज दाल चावल रोटी सब्जी तो पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मन को कैसे भरे? तो वो जो नाश्ता है ना, जो चटपटा नाश्ता है, उसका उससे थोड़ा सा 3-4 मुट्ठी लेकर वो खा लिया, जिससे क्रेविंग खत्म हो गई, मन को खुराक मिल गया। तो ये जो लुब्धपणु है, चित्त बार बार उसी के अंदर खोया रहता है, तब अंदर से ऐसा कहना है कि थाली में भोजन के लिए जो कुछ भी आया है वो मुझे मंजूर है। जब हम ऐसी भावना करते जाएंगे तो हमारा जो क्रेविंग है, जब हमारा जो उसके प्रति जो चित्त चला जाता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और लास्ट टाइम पता है हमने वहां पर वो चीज खाई थी, वो महालक्ष्मी की सैंडविच खाई थी, वाह यार इट वाज सो टेस्टी, उसके जैसा टेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो हम भूतकाल में रह जाते हैं या भूतकाल का खाना याद कर कर करते हैं और आज के खाने की इंसल्ट कर देते हैं। सो वो भी नहीं करना है। चित्त को संपूर्ण वहां पर ही होना चाहिए जहां पर आप खा रहे हो। इसीलिए बोला गया है कि जब भी आप खाना खाते हो तब टीवी ना देखो, मोबाइल ना सुनो, मोबाइल ना देखो, क्योंकि जब हम टीवी और मोबाइल देखते देखते हम खाना खाते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया और ओवर ईटिंग हो जाती है। टेस्ट, दादाजी यहाँ तक कहते थे कि एक निवाला जो आपके मुंह के अंदर डाला है ना, उसका पूरा टेस्ट आना चाहिए कि रोटी का टेस्ट अलग आया, सब्जी का टेस्ट अलग आया, दाल का टेस्ट अलग आया। तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या खाया, और प्रॉपर वे में अगर हम च्यू करके खाएंगे तो जो टीवी देखते हुए हम 4 रोटी में जो हमें न्यूट्रिशियस नहीं मिलता, वही न्यूट्रिशियस हमें 2 रोटी में मिल जाता है, क्योंकि हमारे चित्त की प्रेजेंस वहां पर होती है, हम वहां पर अवेलेबल रहकर खाना खाते हैं। जबकि तो वरना हम करते क्या है, ऐसे हमारा चलता रहता है, यहाँ पे मोबाइल चलता रहता है और हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या खाया, हमारे पेट में क्या गया। तो खाना खाने के टाइम पर जागरूकता रखना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा एक बात कि अभिप्राय नहीं देना है कि भाव और मन लुब्धता मुक्त आहार ले, वैसी शक्ति मांगनी है। मैं एक फनी इंसिडेंस बता रही हूँ कि हम एक मैरिज में गए थे, तो डेफिनेटली मैरिज में घर के जैसा लाइक ऑयली हम जनरली प्रेफर करते हैं कि ऑयल कम यूज करें, जबकि मैरिज में और उसमें तो ऑयल की पूरी तरी रहती है, लॉट्स ऑफ ऑयली फूड तो रहता ही है। सो मैंने एक आंटी को देखा, मतलब हम लोग साथ में ही थे, तो वो आंटी कंटिन्यूअस बोलते जा रहे थे, આવું તે કે જમવાનું હોય, હાવ બેકાર જમવાનું છે,
આટલું બધું તેલ નંખાતું હોય, આમ છે તે, मतलब इतनी बुराई कर रहे थे, इतनी बुराई कर रहे थे, और बुराई करते करते कुछ अच्छे से खा भी रहे थे। उन्होंने पूरी डिश खत्म कर ली और दूसरी बार लिया भी सही। तो जब आपको खाना पसंद नहीं आया है, जब आप इतनी बुराई कर रहे हो, तो खा क्यों रहे हो? और अगर खा रहे हो तो बुराई क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया, आप लोगों की समझ में आई ये बात? नहीं। नहीं, तो ये एक मेंटालिटी होती है कि एक आदत बन जाती है हमारी कि किसी भी चीज की बुराई करके हम खाना खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम खाना खा रहे थे, जो हम बुराइयां कर रहे थे, जो हम नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे, हमारा चित्त एट द टाइम वहां पर प्रेजेंस था उस नेगेटिविटी में। तो जो भी हमने खाना खाया है ना, वो उस खाने में भी वो नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर जो हम कंप्लेन करते हैं ना, उसकी वजह से मुझे एसिडिटी हो गई, जाने देना, कल तो मैंने खाना खाया, पूरी एसिडिटी हो गई, इतना बेकार खाना था। जब आपको पता था तो आपने खाया क्यों? वेरी सिंपल। तो आपका जो भी मतलब आप प्रे कर रहे, आप खाना खा रहे हो, उसका चित्त की प्रेजेंस में आप खाना खाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दादाजी यहाँ तक भी बताते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना अमीन साहब ने हमें सिखाई थी। वो प्रार्थना ये है कि आप जब भी खाना खाने बैठो तो भगवान से प्रार्थना करो कि अन्न उगववाથી લઈને પકવવા સુધી, मतलब जब से ये अन्न को उगाया गया, खेत में डालकर खेत मजदूरों द्वारा जब से उसको उगाया गया, तब से लेकर उसको पकाने तक की जो भी प्रोसेस हुई है, उसके अंदर जो भी नुकसान हुआ है, जो भी जीव हिंसा हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते। अन्न उगवવાથી લઈને પકવવા સુધી જે કંઈ પણ दोष થયા છે તેની હું ક્ષમા માંગુ છું। और ऐसी प्रार्थना करो कि ये अन्न जहां से आया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की, तब जाके अन्न हमारी थाली में आया, और ये अन्न मेरे शरीर में जाकर मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा देगा, मेरा शरीर निरोगी स्वस्थ तंदुरुस्त रखेगा, और इस आहार से मैं अपने सारे काम अच्छे से संपूर्ण कर सकूंगी, हमारा मेरा जो संसार का ध्येय है वो पूर्ण कर सकूंगी। यदि ये खाना खाकर आप खाना खाना शुरू करते हो तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो अनेक गुना बढ़ जाती है। अगर ये प्रार्थना करनी भी नहीं आती है सिंपली, तो सिर्फ खाना खाने से पहले 3 नौकार गिनो, नौकार मंत्र जो हम शुरू में गिनते हैं, 3 नौकार मंत्र गिनो, और सिर्फ थैंक यू बोलो भगवान को कि आज मुझे भरपेट खाना खाने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी थाली में जो भी परोसा गया है वो जैसा है वैसा मुझे मंजूर है, और मुझे अब अच्छे से खाने की शक्ति प्रदान कीजिए। खाने से रिलेटेड ये जो भी हमारी आहार से रिलेटेड प्रार्थना थी, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात कही मैडम आपने। मुझे एक घटना याद आ गई इससे जी। कि हम लोग जब वेसु में सब टीचर्स लोग पेपर चेक करने जाते थे सीबीएसई के, तो लंच के समय में सब अपना टिफिन खोलकर बैठ जाते थे। अब मेरी शुरू से आदत है कि भोजन के समय में बात करता ही नहीं हूं, अंडर एनी सर्कमस्टांस, बहुत पहले से नियम है, कुछ नहीं बोलना। अब ये लोग टिफिन खोलकर बैठ गए और सब लोग एक निवाला मुंह में डाला, और उनको दिमाग नहीं है, ये ऐसा दिया है, वो फॉर्म ऐसा भरते हैं, ये देखो ये बच्चे ने पेपर में ऐसे लिखा, ये देखो ये पेपर कैसा आया, वो बोलते हैं 80 के ऊपर मार्क्स मत दो। यानी आधा घंटे तक वो 6 लोग अपने ओपिनियन, उसमें निगेटिविटी ज्यादा थी, कंप्लेंट्स ज्यादा थे। तो भोजन होने के बाद फिर मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई दादा भगवान ने ऐसा 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 कहा है। उनको बुरा भी लगा थोड़ा, लेकिन कुछ लोगों का संयम नहीं होता। जी, बात मन में आई तो उनका रहता है खाना खाएं तो कुछ भी करे बस तो निकल जाना चाहिए। करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छा समझाया। और दूसरी बहुत बढ़िया बात ये कही कि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो। हम जब प्रेयर करते हैं ना, मेरे दोनों बेटे ये प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, जिनके कारण हमें यह स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो रहा है, उन सभी का कल्याण करना। ये प्रेयर सर, करने आई के बाद थिंक ही आपके पहुंचते सर आपके 2 इंस्ट्रूमेंट्स साथ में है, तो इको बहुत आ रहा है, जो आप बोल रहे हो वो क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है। यशोधरा मैडम कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैम। हाँ, मैं बोलती हूँ, आप जो स्कूल में थे ना, जो सत्यसाई स्कूल में, खाना खाने के पहले तो वो जो श्लोक बोलते थे ना भगवत गीता का, और 2-3 श्लोक बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो जो अभी हिना बहन ने बोली, सॉरी,
नेहा बहन ने बोली ना कि जिन्होंने अन्न उगाए हैं, जिन्होंने हम यहाँ तक पहुंचाए हैं, वो कुछ पंक्तियां तो बोलते थे ना सत्यसाई स्कूल में, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गीता का जो श्लोक आप बोलते हो ना, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी तो उसको बोलिए। भी बोलते नहीं, वो जो सत्यसाई स्कूल में बोलते थे खाने के पहले। हाँ हेलो, हाँ तो सुन वो रहे मैं मैडम, भूल बोलिए। गई। नहीं वो श्लोक था, सुना अहम जाता है? वैश्वानर भूत्वा। हाँ, वो तो हम वैश्वानर भूत तो भगवत गीता का है। जी जी। उसके पहले भी और दो कुछ बोलते थे, मुझे पता नहीं, याद नहीं। सत्यसाई स्कूल, क्योंकि जिन्होंने अन्न उगाया है, जिन्होंने अन्नद भवाति भूतानी, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन हम वैश्वानर भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो श्लोक आप जरा गीता का दोहरा दीजिए। हाँ जी, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अन्नम चतुर्विधम, यानी अन्न का पचन करने वाला भी ईश्वर है। हम खाना डाल रहे हैं सिर्फ यज्ञ में, उसको हम पचाते नहीं हैं, तो वहां भी कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर बात है। जी, करेक्ट चलिए, करेक्ट। धन्यवाद मैम। और दूसरा भी एक, ये जो सर आपने बात करी ना कि आप खाना खाने के टाइम पर बात नहीं करते हो, उसके पीछे भी एक साइंस है। जी रिलीजन क्या कहता है, धर्म ये कहता है कि जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं ना, तो बहुत सारे जो जीव होते हैं वो मुंह के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी हिंसा हो जाती है, इसीलिए खाना खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए। और साइंस ये कहता है कि जब खाना खाते खाते बात करते हैं तो ज्यादा एयर जो होती है ना, अननेसेसरी एयर, वो बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फूलती है। तो ये दोनों रीजन से अगर देखा जाए तो खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। तो वो दान का भी एक, सॉरी, आहार का भी जो डिग्निटी है ना, आहार की, अन्नपूर्णा माँ की जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन होगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 8वीं प्रार्थना की तरफ। हे अंतर्यामी परमात्मा, से किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष या परोक्ष जीवित या मृत्यु को प्राप्त किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय नहीं हो, या अविनय कराऊं या अविनय करने वालों की अनुमोदना करूं नहीं, ऐसी परम शक्ति प्रदान कीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। अवर्णवाद मतलब क्या, कि कोई भी व्यक्ति की बाहर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, मान मर्तबा, उसकी इज्जत बहुत अच्छी हो, और उसकी जो आबरू है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो वाहवाही है, उसको हम खंडित कर दे। और या तो खंडित करने का जब हम प्रयत्न करें कि नहीं वो तो बहुत ही घटिया था, मुझे पता है ना वो कैसा था, बाहर भले कैसा हो असल में कैसा था मुझे पता है, तो ये जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं अवर्णवाद। किसी का हर तरीके से विरुद्ध बोलना, कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, किसी ने अगर दान किया, अरे ये तो खाली जवा देने, खाली ये तो बोले ब्लैक मनी नो कमाई करे અને પછી વ્હાઇટ કરવા માટે હોસ્પિટલમાં દાન કરે, अरे लेकिन वो दान तो कर रहा है, वो हमें देखना है क्यों कर रहा है, दैट इज नॉट अवर लुकआउट। तो वो अवर्णवाद है, अवर्णवाद है। किसी की अवर्णवाद मतलब किसी की निंदा करने से भी बदतर भाव मतलब अवर्णवाद करना हुआ, क्योंकि उसके अच्छे कृत्य को हम बुरा करने पर तुले हुए, जिसका हमें कोई राइट नहीं है। निंदा करना मतलब अपने 1000 देकर 100 वापस लेना, और अवर्णवाद करना मतलब हमारे लाखों देकर पूरी खाई में खुद ही गिर जाना, लाखों रुपए देकर भी ऊपर ना आना। तो अवर्णवाद वो नीचतापूर्ण अधम आचरण कहलाता है, इसीलिए कभी किसी का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। निंदा के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि निंदा के बारे में हम पहले के सेशन में ऑलरेडी जान चुके हैं। किसी का भी बुरा बोलना, किसी के बारे में इसीलिए बुरा बोलना क्योंकि वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, या अपने ही वाहवाही करवाने के लिए उसका बुरा बोलना, या किसी के बारे में कुछ भी जैसे बोलते ना पंचायती करते रहना, तो वो सारी चीजें अपने ही कर्म को बुलावा देने वाली है। और निंदा करने से एक ही चीज होती है कि
उसके कपड़े के ऊपर जो मैल लगा है ना, वो हम उसकी निंदा करके उसके कपड़ों का मैल निकाल दे रहे हैं और उसी का मैल अपने कपड़ों के ऊपर लगा देते हैं। किसी की निंदा अगर करने जाते हैं तो उसका सामने वाले का मैल तो धुल गया, लेकिन वही मैल मेरे चरित्र के ऊपर आ गया तो वो पता नहीं मैं कब घिस पाऊंगी। कभी कभी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस, कि जब हम आरजो में रहते थे, मतलब सिटीलाइट पे जब हम लोग रहते थे, तो नीचे सारे सब लोग बैठते थे नीचे, मस्ती करने, बातें करने और ये सब करने के लिए बैठते थे। तो वहां पर मैंने देखा कि जो गर्ल्स का ग्रुप था, ये शादी के पहले की बात है, गर्ल्स का जो ग्रुप था ना, वो गर्ल्स का ग्रुप भी क्या करता था, हर किसी की बुराई करता था। ये ऐसी है, इसका नाक ऐसा है, ये उस तरह से है, वैसे है। अब मुझे वो चीज पसंद नहीं आती थी, लेकिन मुझे नीचे भी जाना था बिकॉज मुझे टाइम पास करना था, मुझे वो चीज पसंद नहीं आती थी। अब उनके साथ में, उनके ग्रुप में रहने के लिए मुझे कंपलसरी किसी ना किसी की निंदा करनी पड़ती थी, जो चीज मुझे कचोट रही थी। तो ये चीज मैंने आकर ना अमीन साहब से डिस्कस किया। मैंने बोला, अमीन साहब, मुझे वो उस ग्रुप में रहना है बिकॉज वो पूरी लड़कियों का ग्रुप है, मजा आता है, टाइम पास होता है, इवनिंग में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं होता, संडे को तो मुझे अच्छा लगता है जाना, लेकिन ये निंदा मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर निंदा करनी अच्छी नहीं लगती है ना, तो सबसे पहले तो तू जाना बंद कर दे। मैंने बोला वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे वीक का एक ही दिन मिलता है, तो मुझे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। बोला ठीक है, तो नीचे जा, लेकिन निंदा अगर किसी की भी सुनती भी नहीं है तो वो तेरे कान से यहां से ही बाहर चला जाना चाहिए, वो यहाँ से अंदर नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाई चांस अगर कोई तुझसे बोलने के लिए आता है कि ये ऐसी है या वैसी है, तो स्ट्रिक्टली उसके बोल दे, तारा इंडा मारा कानमा नहीं ना। मतलब तेरे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, तेरे दिमाग में जो सड़ा भरा हुआ है, वो मेरे दिमाग में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे उसके बारे में जो सोचना है जो सोच, लेकिन आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, कि ट्राई कर कि वो लोग भी ऐसा न करे और कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो मुझे ये ख्याल उनका बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 2 पेयर्स ऑफ बैडमिंटन परचेस किए। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो एवरी संडे जब भी मैं नीचे जाती थी, 4 बैडमिंटन, मतलब 2 बैडमिंटन सेट यानी 4 बैडमिंटन नीचे और 2 शटलकॉक लेकर नीचे चली जाती थी, और उन लोगों को ये बोलती थी कि चलो ना यार, बातें बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा खेल लेते हैं। एंड 10-15 डेज के बाद ऐसा हो गया कि दे वर वेटिंग फॉर मी टू प्ले दिस बैडमिंटन ओनली। ये पंचायती या निंदा करने के लिए वो लोग वेट नहीं करते थे। तो एक चीज, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, एक बात को ध्यान रखना जरूरी है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, मतलब अपने 100 की नोट लेकर 10 रुपए वापस लेना, और उसका कचरा, उसका तो कचरा साफ हो गया बिना उसको पता चले कि उसका कचरा साफ हो रहा है, लेकिन वही दाग अपने कपड़े पर लगा दिया, जो हम कभी भी धोने वाले नहीं है, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट दूसरों की बुराई करने में, क्योंकि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है। सो अगर हम प्रतिक्रमण करके खुद के दोष नहीं धो पा रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी राइट कि हम किसी और की निंदा करें, और करनी भी क्यों है, क्यों अपने आप को नेगेटिव में, अप्रोच में डाले। इससे बेटर है कि हम कोई पॉजिटिव काम कर ले। चलिए, तो जो भी हमें प्रार्थना करनी है कि लघुतम भाव से शक्ति की याचना करें कि किसी भी जीवंत व्यक्ति या मरी हुई व्यक्ति का भी हम अवर्णवाद, अपराध या अविनय ना करें। ये प्रार्थना करना भी जरूरी है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इस 8वीं कलम से रिलेटेड? किसी को कोई सवाल नहीं है? हाँ मैम, यदि ऐसा दोष हो जाता है जी, कि किसी के लिए हमने निंदात्मक शब्द कहे, तो उसको मतलब फिर ध्यान में रख के तत्काल प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। 100% सर दादाजी ने एक बात बहुत अच्छी करी है, शूट ऑन साइट। अच्छा, ऑन साइट मतलब जैसा ही हमें दिखा कि हमने कुछ गलत किया है, उसका इमीडिएट प्रतिक्रमण होना चाहिए। और शूट ऑन और प्रतिक्रमण करने के लिए आपको एक जगह पर बैठने की, या शांत भाव से पलाठी मार के बैठने की, एक रूम में, अलग से रूम में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बातें करते करते, आप खड़े खड़े, खाना बनाते बनाते भी आप इमीडिएट प्रतिक्रमण कर सकते हो। ड्राइविंग करते करते भी आप प्रतिक्रमण कर सकते हो। हाँ, आप एक जगह पर, वो शूट ऑन साइट हो गया। उसके बाद रात को सोने से पहले एक जगह आराम से बैठकर सारी ये चीजें याद करके उसका आराम से शांति से प्रतिक्रमण करना भी जरूरी है।
हो सके तो, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा भूल जाते हैं। तो शूट ऑन साइट हो गया तो इमीडिएट तो वो चला गया। फिर जो दाग रहा वो क्या, जैसे चाय अगर हमारे कपड़े पर चाय गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको पानी से धो देते हैं। सही बात है। पानी से धोने पर होता क्या है कि वो जो दाग गहराई से पड़ने वाला था वो गहराई से दाग नहीं पड़ता, हल्का सा रह जाता है, जिसको फिर साबुन लगा के हम धो दे तो वो क्लियर हो जाता है ना। तो ये शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण वैसा ही हुआ, जैसे ही पता चला गलती हुई इमीडिएटली प्रतिक्रमण कर लो, तो वो जो गहराई वाला दाग है वो चला जाएगा, और फिर जो बाकी बचा है वो रात को या कभी भी टाइम मिले तब प्रतिक्रमण करके हम उसको वॉश आउट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए अब लास्ट हमारी जो प्रेयर है, जगत कल्याण से संबंधित शक्ति प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त होने की परम शक्ति प्रदान कीजिए, परम शक्ति प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। मतलब सारी जो 8 कलमें हैं उसका परिणाम ये 9वीं कलम है, कि ये 9 कलम की आराधना करने से हमारा जो रियल है, हमारा 2 धर्म है, रिलेटिव एंड रियल। रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, और रियल रिलेटिव मतलब ये जो मेरा बॉडी है नेहा का, उसका हस्बैंड भी है, पापा भी है, भाई भी है, बहन भी है, बेटा भी है, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। तो दोनों पे काम हो जाता है। 9 कलमों की भावना से, शक्ति मांगने से हमारा भाव बदलेगा, अभिप्राय बदलेगा, और धीरे 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 शील ऐसा एक प्राप्त होगा कि अंदर से शक्तियां उत्पन्न होती जाएगी। और जगत कल्याण नु निमित्त बनवानी भावना, that is also very important, because ये मैं हर बार कहती हूँ, when you pray for others you need not to pray for yourself। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की भलाई का काम करते हैं, तो कुदरत हमारा ध्यान आपको अपने आप ही रख लेता है, फिर हमें अपने लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो सारे धर्म का निचोड़ ये 9 कलमें हैं, उसको जरूर से करें। पॉसिबल हो तो दिन में 3 बार करें, मॉर्निंग में उठते ही, दोपहर में, और रात को सोने के टाइम। और अगर दोपहर में पॉसिबल नहीं है, वी आर इन द ऑफिस या कहीं पर भी है, तो सुबह और रात को जरूर करें। वो भी पॉसिबल नहीं है तो या तो मॉर्निंग में या तो सोने से पहले एक बार इसको जरूर दोहराए। और ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है एकदम सीधे बैठकर ये ध्यान की मुद्रा में बैठकर इसको बोला जाए, या भगवान के सामने हाथ जोड़कर ही बुलाया जाए। आप थक गए हो, अब अपने बेड पर बैठे हो, अपने पलंग पर बैठे बैठे ये प्रार्थना करके आप सो जाइए। बैठा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, पलंग पर लेट जाइए, लेटे लेटे ये प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन करिएगा जरूर, एक भी दिन मिस न हो, उस तरह से इसको करिएगा जरूर। तो जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको कहकर हम ये 9 कलमों की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान मौजूद है, दादाजी मौजूद है। तो ये सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस 9 कलमों की प्रार्थना ही करनी है, इस 9 कलमों की भावना ही करनी है, क्योंकि ये भाव करने से धीरे धीरे हम उसके स्वरूप होते जाएंगे। और इस 9 कलमों की भजना से पूर्व कर्म जो है उसका बोझ हल्का हो जाता है, और सहज साथे स्व पुरुषार्थ के बराबर हो जाता है। और जो हमारा नया कर्म बंध है वो नहीं पड़ता, पुराने कर्मों से निजात मिलती है और नया कर्म बंद नहीं पड़ता है। समस्त वर्तमान जो है हमारा फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली सारा जीवन संभल जाता है, और हमारा जो चंचल स्वभाव है ना वो संयमित रहता है, स्थिर बन जाता है, और हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो खिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये 9 कलम जो है वो रोज जरूर जरूर और जरूर बोले। आई होप कि आज से ही हम इस 9 कलम को बोलना शुरू कर देंगे, एंड देखेंगे कि हमारे जीवन में 1 आध महीने के बाद ही क्या बदलाव आना शुरू हुआ है। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, ये पूरे सेशन से रिलेटेड या लास्ट सेशन से रिलेटेड भी, 9 कलमों से रिलेटेड, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ श्री लाला भाई पटेल सर भी जुड़े हैं,
हम उनसे कमेंट्स ले लेते हैं। लाला सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर कमेंट्स प्लीज। थैंक यू नेहा बेन, दिस इज बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं थोड़ी थोड़ी देर ज्वाइन हो पाया था, यहाँ थोड़े सिग्नल का भी इश्यू था, मगर बहुत खुशी है। और इसमें तो एक ही बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये इतना याद रखना है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। दादाजी कहते हैं कि करने का हम बोलते ही नहीं, क्योंकि दादाजी का विज्ञान क्या है, आप वही कर पाते हैं जिसकी आपने भावना की हो, और भावना और क्रिया में के समय में अंतराल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी है, तो ये भावना है, और अपने शुद्धात्मा मतलब अंतर्यामी परमात्मा के समक्ष कर सकते हैं, अपने इष्ट देव के समक्ष हैं, तो उसका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसका इतिहास, ये नवकलम का इतिहास ये है, मैंने शायद पहले बताया था, बड़ौदा में एक नटू भाई पटेल करके जो दादाजी के रिश्तेदार भी थे और उनके वक्त भी थे, उन्होंने दादा भगवान को खुद पूछा था कि आप ऐसे कुछ बोलते रहते हैं मन में, वो क्या बोलते हो, बराबर ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप हमें ये बताओ। तो दादा ने कहा कि हम एक भावना करते हैं। तो नटू काका ने बोला कि आप हमें भी बताओ। तो इस वक्त ऐसे नवकलमों का प्रारंभ हुआ, तो लिखवाया उन्होंने, और ये हो रहा है। इट इज ओनली, इट टेक्स हार्डली 5 minutes फॉर अस, बट इट गिव्स ट्रेमेंडस रिजल्ट्स टू आवर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहता। बहुत अच्छे। और तो नौ ये जो कलम से हमने लास्ट प्रार्थना जो हमने की, जगत कल्याण नु निमित्त बनवानी, तो नटू काका जो है वो निमित्त बने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भावना, इतनी नौ कलम ऐसे ही शायद बाहर नहीं आ पाती, लेकिन वो नटू काका जो है वो निमित्त बने जगत कल्याण की। उनके जरिए हम लोगों का कितनों का कल्याण हो चुका है और कल्याण आगे भी होने वाला है। तो सोचिए कि नटू काका की जो परिणति है, नटू काका का जो उनका मोक्ष है, वो कितना सरल हो जाएगा इस जगत कल्याण के निमित्त बनने से। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और मुझे हार्दिक खुशी है कि ये सेशन अब YouTube पर अमर रहेगा। आप भी अपने सर्कल में इसकी लिंक शेयर कीजिए, ताकि लोग रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान से बच जाएं। अभी लोग बहुत परेशान हैं। उनको इतना तो पता है कि मैं अपने मानस पटल पर कुछ भी लिख सकता हूँ। कुदरत ने मुझे चौक दिया है और बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड दिया है, लिखते जा रहे हैं, कर्म पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, डस्टर मिसिंग है। तो आज नेहा मैडम ने बहुत सुंदर सा डस्टर दिया है कि वो ब्लैक बोर्ड साफ कैसे हो, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भी प्रबंधन बहुत अच्छा रहा। अगला सेशन इससे ही जुड़ा हुआ है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और इस विषय में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। दादा भगवान ने इस विषय में जो कहा था उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिक्रमण ये शब्द बार बार सुनने में आया, अब वो करते कैसे हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड टाइम। सभी का दिन मंगलमय हो।